नमस्कार, खास बात इंडिया में आपका स्वागत है। आप जानते हैं हम लोग घूमते फिरते नेताओं से बात करते हैं। आज सुला कंस्टिट्यूंसी से जिला परिषद जीती हुई रूपरेखा हमारे साथ बैठे हुए हैं। बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। रूप जी, आपने इस बार आम आदमी पार्टी से भी आपको आश्वासन मिला कि टिकट मिल देंगे आपको। क्या कुछ कमियाँ रही और क्या क्या कहना चाहेंगे आप उसमें? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आप भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमारे घर आए और मुझे अपनी बात रखने का आप लोगों ने मौका दिया। तो जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन की, तो हमने देखा कि मैं इम्प्रेस थी केजरीवाल जी के काम से। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में काम किया, पंजाब में सरकार बनाई और यहाँ पे भी उन्होंने मीटिंगें की। खास तौर पर सत्येंद्र जैन जी जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई सर्किट हाउस धर्मशाला में। तो जिस तरह से उन्होंने सुना था मेरी लोकप्रियता के बारे में कि इलेक्टेड कैंडिडेट थी, मैं यहाँ से जिला पार्षद थी सुला वार्ड से, सुला विधानसभा से, लेकिन टिकट का आश्वासन दिया उन्होंने और टिकट ना दिया तो कहीं ना कहीं मैं आहत हुई उनके इस झूठी कमिटमेंट से। और जिस तरह से वो उनके यहाँ पे आए थे बाहर से, यूपी वगैरह से जो प्रभारी बनाए थे, तो वो जिस तरह से ईमानदारी, कट्टर ईमानदार, 24 घंटों में 25 बार वो बोलते हैं आम आदमी पार्टी वाले कि हम बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। तो मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, बिल्कुल पैसों से टिकटें दी गई। और नहीं, ओपीएस भी उन्होंने लागू कर दिया है। क्या लगता है कि क्या ये लोग सुचारू रूप से सरकार चला पाएंगे या नहीं? जी बिल्कुल। अभी देख ही रहे हैं आप जिस तरह से जो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल के, तो काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं जो गरीबी से निकले हुए हैं। जितने अच्छे फैसले उन्होंने सत्ता में आते ही लिए, मुख्यमंत्री की सीट पे बैठते ही, तो हर कोई इम्प्रेस्ड है उनसे, आम जनमानस की। किस तरह से जो बच्चों के जो पेपर हुए वहाँ पे धांधलियाँ चल रही थी, पैसों से पहले क्वेश्चन पेपर लीक किए जाते थे, जो पुलिस का जो पेपर लीक हुआ जो हमीरपुर में चल रहा था, तो सबको उन्होंने पकड़ा है रंगे हाथों और जो बच्चों के साथ इंसाफ किया। तो युवाओं को और गरीब लोगों को तो काफ़ी आशा है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से और अच्छे से वो सरकार चलाएंगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, एक अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी ये काम कर सकती थी। सत्ता में जब वो चुनाव हुआ, उन्होंने इतना भी हामी नहीं भरी कि हम ओपीएस को लागू करेंगे। सारा एम्प्लॉय तो वोटर है यहाँ पे। इसको किस तरह आप देखते हैं? अब देखिए, अब कांग्रेस की जो सरकार बनी है तो इन्होंने तो अपना पहले ही कमिटमेंट किया था, गारंटी थी पहली की ओपीएस हम लागू करेंगे और इन्होंने की भी। और ये भाजपा सरकार की बात तो अब ये तो वही बता सकते हैं कि क्या परेशानियां उनको रही, क्या पता सरकारी कर्मचारी इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे कि क्यों प्रधानमंत्री जी ने इसको हिमाचल में इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन हक बनता है कहीं ना कहीं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, ओपीएस जो बहुत ज़रूरी थी, और अगर लागू करते तो भाजपा सरकार आती सत्ता में, तो गलती रही इनकी, नहीं लागू कर पाए ये। 5 साल बाद अगर चुनाव होता है, उसमें आम आदमी पार्टी फिर आकर के आपको टिकट बोलती है, तो क्या क्या लड़ेंगे आप आम आदमी पार्टी से? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, एक बार भरोसा तो एक ही बार बनता है और बिल्कुल भी ये जो कट्टर ईमानदार का नारा आम आदमी पार्टी ने दिया, ऐसी कुछ बात है ही नहीं इनमें, ना इनके नेताओं में, ना जो जितने भी लोग यहाँ पे भेजे थे बिल्कुल पैसों से काम कर रहे थे। बिल्कुल भी मैं कभी नहीं जुड़ना चाहूंगी इस पार्टी से। और कभी आम आदमी पार्टी से तो अच्छा है कि हम निर्दलीय इलेक्शन लड़े, आम आदमी पार्टी से कभी नहीं। तो दिल्ली और पंजाब में तो उनको पूर्ण बहुमत मिला। बस वो थोड़े समय के लिए। पंजाब के तो लोग अब जैसे काफ़ी जो हमारे नॉन है पंजाब में रहते हैं, तो परेशान है लोग पंजाब के। तो अभी नहीं, 5 साल के जो बाद हैं, बिल्कुल आएगी नहीं दोबारा आप पार्टी वहाँ पे। सरकारी कर्मचारी परेशान है, लोग परेशान है, जो जितना ये बोलते हैं उतना करते नहीं है। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।